अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैंने आप लोगों के लिए टॉपिक बनाया है वो है मेरे पास बेसिक नॉलेज ऑफ अवर बॉडी। ठीक है, मतलब एक ऐसी नॉलेज है जो हमें पता होना चाहिए, मतलब लेकिन कोई बताता नहीं है या फिर हमें पता नहीं होती। तो मैंने आप लोगों के लिए 3 बेसिक्स है जो बताई है, जो हमें पता होना चाहिए। तो पहले हमारे पास ये है कि आप लोगों ने देखा जो मच्छर जो हमें काटते हैं, मॉस्किटोज़ विच इन्फेक्ट आवर बॉडीज़ आर, जो हमें मच्छर काटते हैं, अब काटते हैं तो हमें मतलब पता नहीं होता है कि वो मेल होते हैं या फिर फ़ीमेल होते हैं। तो मतलब जो हमें मच्छर जो हमारी बॉडी के ऊपर इन्फेक्ट करते हैं तो वो जो है ना हमारे पास फ़ीमेल्स होती हैं, क्योंकि फ़ीमेल्स के पास, फीमेल की बॉडी में जो है जैसे जो स्टिंग होते हैं ना, जैसे जो पैर होते हैं उनके पास, तो उनके पास जो है ना एक बहुत ही जैसे एक पतला सा, जैसे वो सिर्फ हमारी बॉडी के अंदर ही जैसे घुस सकता है, इन्फेक्ट कर सकता है। तो जो मेल के पास जो उनका जो स्टिंग होता है ना, बॉडी बहुत ही जो है वो ब्रॉड होता है, तो वो जो है हमारी बॉडी के ऊपर, लाइक ह्यूमन बॉडी के ऊपर जो है वो इन्फेक्ट नहीं कर सकता। तो ये जो है ना एक रीज़न। दूसरा रीज़न ये है कि फ़ीमेल को जो मतलब न्यूट्रिशन चाहिए, जिससे जो है उनको एनर्जी मिलती है ना, तो वो जो है वो हमारा ब्लड है। लेकिन मेल को जो न्यूट्रिशन चाहिए होती है ना, वो हमारा ब्लड नहीं होता। तो ये 2 रीज़न्स हैं कि फ़ीमेल होती है और फीमेल की होती है। तो उसके 2 रीज़न्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं। सेकंड हमारे पास ये है कि आपने देखा होगा कि हमारे पास मोस्टली अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमें जो है प्रिस्क्रिप्शंस पर कुछ पैराडॉल लिख कर देते हैं, कुछ में एंटीबायोटिक्स होती हैं, जैसे ऑगमेंटन वगैरह बहुत कॉमन है, जो आप लोगों को पता भी होगा। तो कुछ ऐसी होती हैं कि अगर हम बड़े मेडिकल स्टोर्स पे जाते हैं तो वो हमें, अगर हम ऑगमेंटन वगैरह मांगते हैं तो वो हमें नहीं देते। अगर हम पैराडॉल मांगते हैं तो वो हमें दे देते हैं, क्योंकि वो हमारे पास पेन किलर्स हैं। जैसे हमारे पास जो पेन किलर्स होती हैं, विटामिन वगैरह हैं, तो ये जो पेन किलर्स और विटामिन वगैरह हैं ये हमारे पास OTC मेडिसिन में आती है। OTC की फुल फॉर्म होती ओवर द काउंटर मेडिसिन, मतलब इसके लिए जो है ना हमें प्रिस्क्रिप्शंस की ज़रूरत नहीं होती। ये बहुत मोस्ट कॉमनली यूज़ होती है, तो ये हमें जो है विदाउट प्रिस्क्रिप्शन में मिल जाए। जैसे हमारे पास पैनाडॉल है या फिर सर्बैक्स वगैरह या मल्टी विटामिन B12 की आती हैं या फिर कैल्शियम वगैरह की होती हैं, तो इसके लिए जो हमें प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं मिलती। तो इस वजह से जो है वो हमें दे देते हैं। लेकिन अगर जो एंटीबायोटिक्स होती हैं या तो फिर कुछ आप लोगों ने एंजाइटी की मेडिसिन भी देखी होंगी, तो वो जो है वो स्टोर वाले या फार्मेसी वाले जो हैं वो हमें नहीं देते। तो इस वजह से नहीं देते क्योंकि वो क्या कहते हैं, नॉन प्रिस्क्रिप्टिव ड्रग्स होती हैं, नॉन OTC मेडिसिन हैं, ठीक है, जो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन हमें प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो इसकी जो है वो 2 वजह हैं, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है वो हमारे पास, आप लोगों ने देखा होगा कि जो मतलब मोस्टली छोटे बच्चे जो होते हैं तो उनकी जो मतलब मदर वगैरह होती है तो वो फिनरगन सिरप को जो है वो देती हैं ताकि बच्चे जो हैं वो सो जाएँ। उनके दिमाग में होता है कि फिनरगन जो है ना वो बच्चों को सुलाने के लिए, या इंसोम्निया जो एक वर्ड होता है इंग्लिश में, इसका मतलब है कि अगर किसी को नींद नहीं आ रही तो इसके वर्ड जो है ना वो इंसोम्निया है, कि अगर हम नींद प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका प्रोसेस जो है हमारे पास एक वर्ड है, तो वो इंसोम्निया कहलाता है हमारे पास। अच्छा, इसका बिहाइंड द रीज़न ये है कि फिनरगन जो है ना वो हमारे पास यूज़ होती है, जिसकी जो क्लास है ना वो एंटी हिस्टामिन है। एंटी हिस्टामिन आपको पता होगा कि एलर्जी वगैरह वाले जो मेडिसिन हैं उनके लिए हम लोग वर्ड जो है ना वो एंटी हिस्टामिन या एंटी एलर्जी यूज़ करते हैं। तो बेसिकली फिनरगन का जो है ना एक साइड इफ़ेक्ट होता है कि वो जो है ना नींद प्रोड्यूस करता है। तो इस वजह से जो है वो वालिदैन को, या तो फिर हमारे माशरे में जो है कि ये मिसकॉन्सेप्शन है कि फिनरगन जो है वो हमारे पास नींद की दवा है, लेकिन वो नींद की दवा नहीं है, वो एंटी हिस्टामिन है, एलर्जिक पर्पज़ के लिए यूज़ होती है, ठीक है। तो उसके साइड इफ़ेक्ट की वजह से जो है वो नींद जो है ना वो बच्चों में प्रोड्यूस करती है। तो इसका जो है ना ये रीज़न है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक, थैंक यू।